सीते, सीते, कहाँ हो तुम? हे प्राणेश्वरी, हे मेरी सीते, मुझे अकेला छोड़कर तुम कहाँ चली गई? सीते, हे सीते, सीते, कहाँ हो तुम सीते? सीते लौट आओ। हे सीते, मुझे छोड़कर तुम कहाँ चली गई? सीते आ जाओ। हे प्राणेश्वरी, मैं अभागा तुम्हारे लिए कब तक भटकूंगा? मैं वीर वृत्ति धनुर्धारी होकर भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सका। मेरी शक्ति, मेरे धनुष बाण किसी काम के नहीं। तुम कहाँ हो प्रिय? कहाँ हो तुम? अपने आप को संभालो भ्राताश्री, धैर्य धारण करो भ्राताश्री, धैर्य धारण करो। सावधान भ्राताश्री, सावधान। यदि आप जैसे धीर गंभीर राम ने धैर्य त्याग दिया तो हम माता सीता को प्राप्त करने में कैसे समर्थ होंगे भ्राताश्री, कैसे समर्थ होंगे? हे अनुज, हमारा जीवन है सीता। मैं जानता हूं भ्राताश्री, मैं जानता हूं। राम का रामत्व, राम का अस्तित्व, राम का शौर्य, सब कुछ माता सीता ही तो है। हो सकता है भ्राताश्री कि माता सीता आपके धनुष बाण और पुरुषार्थ की परीक्षा ले रही हो। क्षमा करें प्राणनाथ, क्या ये दीनहीन श्रीन और विरही राजपुत्र ही आपके आराध्य इष्टदेव हैं? निश्चय ही कल्याणी, ये राम ही हमारे प्राणाधार हैं। स्वामी, इनके विलाप से तो मेरा भी हृदय दया से पसीज गया है, परंतु सुकोमल राजकुमार को देखकर उन्हें प्रश्न बनाकर कहीं आप मेरा उपहास, मेरी परीक्षा तो नहीं ले रहे हैं? ये गंभीर घटना परीक्षा की या उपहास का विषय नहीं है प्रिय। श्रद्धा पूर्वक आप भी इनकी छवि अपने नेत्रों में बसा लो। ये स्वयं तारक मंत्र है राम। इन्हीं के नाम का मंत्र हम साधकों को उपदेश में देते हैं। राम नाम ही सत्य है प्राणेश्वरी। राम नाम जपने से मुक्ति मिलती है। हे दक्षराज, सर्वप्रथम हम ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। किसी भी प्रकार उन्हें इस यज्ञ का मुखिया बना लेना चाहिए। फिर ब्रह्मा जी को साथ लेकर हम भगवान विष्णु को भी मना लेंगे। हाँ, इन दोनों महादेवों को मनाने के लिए यदि हमें छल कपट किसी भी नीति का प्रयोग करना पड़ा तो हम अवश्य करेंगे। स्वामी, स्वामी, भृगु जी, उषा जी, स्वामी, स्वामी, हे विधाता, ये विवेकहीन अहंकारी अपने स्वार्थ के लिए आपका आश्रय चाहते हैं। आपको वचनबद्ध करके ये स्वयं का ही नहीं, संपूर्ण सृष्टि का अहित चाहते हैं। अतः हे ब्रह्मा जी, जो धर्म के नाम पर अधर्म का विनाशकारी इतिहास रचने की भूल कर रहे हैं, कृपया आप उनके निमंत्रण को ठुकरा देना, अन्यथा परिणाम भयंकर होगा विधाता, परिणाम भयंकर होगा। माता सीता, कहाँ हो तुम?
परम योगेश्वर शिव के इष्ट देव बिछड़ी हुई स्त्री का विरही राजकुमार? क्यों प्रिय सती, क्या तुम्हें संदेह है? मेरे हृदय में दया भर देने वाला ये करुण हृदय, ये विरही राजपुत्र आपके आराध्य? मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा स्वामी। हे प्रिय, हमारे राम के प्रति आपकी शंका कहीं शिव के प्रति शंका ना बन जाए, उससे पहले आप अपनी शंका का निवारण कर लें। हे शिवे, राम तो सारे जगत के संदेह का निवारण करते हैं। तुम राम की परीक्षा ले लो, वे तुम्हारे संदेह को अवश्य मिटा देंगे। हे सती, स्वयं काकभूषणी यज्ञ विलक्ष्य जहां बलि और देव ऋषि नारद, जिसने भी राम को संदेह से देखा और उनकी परीक्षा ली, उनके भ्रम का निवारण श्री राम ने अवश्य किया। स्वामी, आत्मज्ञानियों का कहना है कि ईश्वर को कहने से नहीं मान लेना चाहिए, उन्हें स्वयं के प्रयत्न से जान लेना चाहिए। हमें अपने संदेह को दूर करने का अवसर दीजिए स्वामी। राम कौन है, हम भी तो उन्हें जाने। हे प्रिय, हमारे वचनों पर विश्वास रखो, अन्यथा ये उदासीन विरक्त शिव एक विरही राम के दर्शन के लिए व्यर्थ वन में नहीं आता। श्री राम के प्रति इतनी अद्भुत निष्ठा है आपकी, तो मैं भी उनके समीप जाकर उनको अवश्य परखूंगी। हे पुत्र दक्ष, महान यज्ञ का आयोजन यह तो अति उत्तम और शुभ कार्य होगा। वैसे भी ब्रह्मांड में अनेकों मंगलकारी उक्तापात हो रहे हैं, पाप ग्रह परस्पर दृष्टिपात कर रहे हैं, धूम्रकेतु भी उदित हो गया है, डाकिनी पिशाचिनी यक्षिनी भयदायक रुदन करती सी प्रतीत हो रही हैं। पुत्र, सृष्टि के इन मंगल संकेतों के निवारण के लिए ऐसे महान यज्ञ का आयोजन अनिवार्य ही था। हे पुत्र, प्रजापतियों एवं समस्त देवताओं के मुखिया होने के नाते विश्व कल्याण के लिए ऐसे महान यज्ञ का आयोजन तुम्हारा प्रथम कर्तव्य है। हे पिताश्री, आप कुल के पूज्य हैं। आपका समर्थन पाकर हम धन्य हो गए। अब कृपया आप हमारे साथ चलकर विष्णु भगवान को इस यज्ञ का आशीष दाता बनाने के लिए उनकी स्वीकृति दिलाने की कृपा करें। हां हां, क्यों नहीं। भगवान नारायण तो सृष्टि के हित के लिए सबसे पहले सहयोग देते हैं। किंतु पुत्र, क्या तुमने इस यज्ञ में देवादिदेव महादेव शिव को सागर आमंत्रित किया या नहीं?